31 मई 2025 शुक्र देवता अपनी उच्च राशि मीन को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर करेंगे। 29 जून तक वहीं स्थित रहेंगे। मैत्री ज्योतिष अनुसार और राशियों अनुसार क्या क्या फल होने वाला है, वैश्विक, राष्ट्रीय और प्रत्येक राशि पर, इन सभी को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। शुक्र स्वभाव से एक सौम्य ग्रह हैं। सौंदर्य, कला, प्रेम, विलासिता, मनोरंजन और संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेष राशि में जब गोचर करेंगे तो मंगल की अग्नि प्रधान राशि है। शुक्र यहाँ आरामदायक भाव से निकलकर योद्धा के क्षेत्र में आ रहे हैं। अतः इसके प्रभावों में संघर्ष, आक्रामकता और तात्कालिकता की भावना आ जाती है। भारत की यदि स्थिति देखें, राजनीतिक वातावरण गर्म होगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष में जुबानी जंग तेज होगी। मीडिया, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होगा। सरकारी नीतियों पर असहमति, कुछ बड़े वर्ग जैसे किसान, व्यापारी या महिला संगठन सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा सकते हैं। न्यायपालिका में चर्चित मामलों की सुनवाई, किसी हाई प्रोफाइल केस का फैसला राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन सकता है। महिला मुद्दे प्रमुखता से उभरेंगे। समाज में महिला अधिकार, विवाह, यौन अपराध जैसे मुद्दों पर आंदोलन या बहस संभव है। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शुक्र का यह गोचर वैश्विक पटल पर भी कूटनीति और युद्ध जैसी स्थितियों को प्रभावित कर सकता है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। कोई नई डील या नई संधि भी सामने आ सकती है। वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में कोई आक्रामक गतिविधि या संघर्ष की संभावना है। भारत की विदेश नीति में कोई बड़ा बयान या निर्णय भी दिखाई दे सकता है। आर्थिक और व्यापार दृष्टिकोण, विलासिता के क्षेत्रों में तेजी की संभावना। लग्जरी आइटम, फैशन, कॉस्मेटिक, फिल्म, टूरिज्म से जुड़े क्षेत्रों में एक्टिविटी बढ़ेगी। ऑयल और गोल्ड के प्राइस में हलचल। शुक्र के मेष राशि में आने से कमोडिटी मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने में मिल सकता है, विशेषकर टेक्सटाइल, फैशन, इंटरटेनमेंट और न्यूज आदि के जुड़े शेयरों में। समाज और संस्कृति पर प्रभाव, सिनेमा और कला का उभार, कोई बड़ी फिल्म रिलीज या कलाकार से जुड़ा विवाद सुर्खियों में आ सकता है। युवाओं में विरोध, परंपराओं के विरुद्ध टकराव की भावना बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर कोई मुद्दा ज़्यादा वायरल हो सकता है, जिससे गर्मी की संभावना है। नए फैशन ट्रेंड, कला प्रदर्शनियाँ और रचनात्मक प्रयोगों में बढ़ावा मिलेगा। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कोई योजना की घोषणा, सरकार की ओर से कोई नई स्कीम या सहायता की संभावना। युवाओं में नई ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, फैशन, स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहन मिलेगा। विवाह संबंधी कानूनों पर विवाद, सरकारी किसी योजना या संशोधन पर समाज में विवाद। लव अफेयर, स्कैंडल, प्रतिष्ठा को नुकसान, खासकर राजनीति से जुड़े या फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए। सड़क दुर्घटना और अग्निकांड की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, विशेष सावधानी की आवश्यकता है। मेष राशि 31 मई 25 से 29 जून तक जब शुक्र का आपके प्रथम भाव यानी मेष राशि में गोचर होगा, समय आपको आकर्षण, आत्मविश्वास और सामाजिक सौंदर्य में वृद्धि का अनुभव करा सकता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक नया आकर्षण आएगा। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे और आपकी उपस्थिति हर जगह नोटिस की जाएगी। यह गोचर आपकी वाणी में मिठास और व्यवहार में विनम्रता लाता है, जिससे व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में सुधार हो सकता है। यदि आप कला, फैशन, अभिनय या मीडिया से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपकी प्रतिभा को मंच दे सकता है। हालांकि यह समय अत्यधिक भावुक निर्णयों या तात्कालिक आकर्षणों के लिए चेतावनी देता है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से जुड़ना या कोई आकर्षण में किया गया निर्णय आगे चलकर तनाव दे सकता है। जीवन साथी से मतभेद या अहंकार, टकराव की स्थिति बन सकती है, खासकर तब जब आप स्वयं को ज़्यादा अहमियत देने लगे। अगर आप पहले से विवाहित है तो संबंधों को संभालने के लिए संवाद और सहानुभूति की जरूरत होगी। अविवाहित जातकों के लिए समय नए प्रस्तावों, आकर्षणों से भरा हो सकता है, लेकिन स्थायित्व की जांच अवश्य करें। व्यापारिक दृष्टिकोण से गोचर आपके लिए नया दम लाएगा। यदि आप स्वतंत्र कार्य करते हैं या रचनात्मक फील्ड में है तो आपकी प्रस्तुत शैली में निखार आएगा और लोगों पर आपका प्रभाव गहराएगा। धन खर्च बढ़ सकता है, खासतौर पर कपड़े, गहनों, गाड़ियों या सजावट की वस्तुओं पर, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना नितांत आवश्यक होगा। कुल मिलाकर यह समय आपको चमकदार मंच देता है, लेकिन उसमें संतुलन और विवेक बनाए रखना नितांत आवश्यक होगा। उपाय, माँ भगवती के किसी भी विग्रह को एक लाल फूल अर्पित करते रहें प्रत्येक शुक्रवार को या जब भी अवसर मिले। वृषभ राशि, यह गोचर द्वादश भाव में होगा, जो कि खर्च, विदेश, एकांत और अवचेतन मन का भाव माना जाता है। चूंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, स्थिति कुछ मिश्रित प्रभाव लेकर आएगी।
यह समय आध्यात्मिक झुकाव, विदेश यात्रा, किसी एकांत प्रिय स्थान पर जाने की संभावना को बल देता है। वहीं दूसरी ओर यह आंतरिक बेचैनी और मानसिक उलझने भी ला सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी मानसिक दबाव या रिश्तों में उलझाव का अनुभव कर रहे हैं तो यह गोचर आत्मनिरीक्षण का अवसर भी देगा। इस समय आप जीवन की बाहरी चमक दमक से दूर रहकर किसी गहरे भावनात्मक अनुभव की ओर आकर्षित हो सकते हैं। कुछ जातकों के लिए समय गुप्त प्रेम संबंध या छुपी इच्छाओं की पूर्ति से भी जुड़ सकता है, लेकिन इस ऐसे मामलों में सावधानी नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह बात सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आ सकती है। विवाहित जातकों को जीवन साथी से दूरी या भावनात्मक अलगाव महसूस हो सकता है। यह भी संभव है कि कोई पुरानी स्मृति या संबंध इस समय पर विचलित कर सकता है। मन को विचलित न होने दें। रिश्तों में पारदर्शिता और संयम बनाए रखना इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यह गोचर खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है। विलासिता, आराम, यात्रा या सजावट संबंधी मामलों में अनियंत्रित खर्च हो सकता है, इससे बजट पर असर पड़ेगा। हालांकि विदेश से जुड़ा कोई लाभ, व्यापारिक प्रस्ताव या प्रत्याशित आय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यदि आप रचनात्मक फील्ड, आयुर्वेद, फैशन या ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए विदेशी कनेक्शन या ऑनलाइन माध्यम से लाभ देने वाला हो सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर आपको भीतर से परखने और जीवन की गहराइयों को समझने का अवसर देगा। विवेक और संतुलन से इस समय को संभालें। प्रत्येक शुक्रवार को इत्र का प्रयोग करें, सफेद वस्त्र धारण करें। सप्ताह में एक बार भगवान शिव को दूध में थोड़ा सा मीठा डालकर अर्पित करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह गोचर एकादश भाव में हो रहा है, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्रों, सामाजिक दायरे और नेटवर्किंग का भाव माना जाता है। यह समय आपके लिए कई तरह की संभावना को खोलने वाला है। रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ सकती है। जो लंबे समय से जो कार्य लंबित थे, अधूरे थे, उनमें प्रगति दिखाई देगी। विशेषकर यदि आप कला, संगीत, डिजाइन, फैशन या मीडिया से जुड़े हैं तो कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा और आप लोगों को सहजता से आकर्षित कर पाएंगे। इस दौरान मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ की संभावना भी बनती है। कोई पुराना मित्र अचानक सहायता कर सकता है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल है। विवाहित जातकों को नया प्रस्ताव मिल सकता है या पहले से चल रहा रिश्ता मजबूत होगा। यदि पहले से रिश्ते में है तो आप दोनों मिलकर भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं। यह समय आपको भावनात्मक और सामाजिक जीवन में संतुलन और सुखद अनुभव लाने वाला होगा। आर्थिक दृष्टि से गोचर लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से जुड़ी कोई अच्छी आमदनी भी हो सकती है। इच्छाओं पर आप खर्च करेंगे, घूमना फिरना यथा दोस्तों के साथ पार्टी, कोई महंगी चीज खरीदना, लेकिन यह खर्च आपको खुशी से जुड़ा रहेगा, इसलिए बाहर नहीं लगेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए उपलब्धियों, संबंधों और आत्मसंतोष से भरा हुआ है। यदि आप इस समय समझदारी से उपयोग करेंगे तो यह गोचर आपको सामाजिक रूप से मजबूती और आर्थिक रूप से स्थायित्व देने वाला भी सिद्ध हो सकता है। भगवान गणेश को मंदिर में 2 लड्डू प्रत्येक बुधवार को अर्पित करें। माँ भगवती की आराधना करें। भगवती के बीज मंत्रों का जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर दशम भाव में होगा, जो कि कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान सम्मान का भाव माना जाता है। यह समय आपको पेशेवर जीवन में निखार देने वाला होगा। कार्यस्थल पर आपकी छवि आकर्षक बनेगी और आपका व्यवहार, बातचीत का तरीका और संवेदना लोगों को प्रभावित करेगी। यदि आपकी सार्वजनिक भूमिका में है, जैसे राजनीति, प्रशासन, मीडिया या कला क्षेत्र में, तो यह समय आपकी लोकप्रियता और प्रभाव को बढ़ा सकता है। किसी महिला उच्चाधिकारी या सहयोगी से विशेष सहयोग की संभावना है। यह गोचर ऐसे जातकों के लिए और भी फलदायक रहेगा जो रचनात्मक क्षेत्रों में कार्यरत, जैसे फैशन डिजाइन, सौंदर्य, फिल्म या इवेंट मैनेजमेंट। आपको अपने कार्य का श्रेय मिलेगा। कुछ जातकों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। यदि आप स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो यह समय मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए बहुत अनुकूल है। आपकी प्रस्तुति जितनी सुंदर होगी, सफलता उतनी तेजी से मिलेगी। हालांकि इस दौरान आप अपने अहंकार या दिखावे से पीड़ित रहेंगे, उससे बचना नितांत आवश्यक है। वरना प्रशंसा के साथ आलोचना भी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में कुछ थोड़ा व्यस्तता ला सकता है, क्योंकि आप अधिकतर समय अपने करियर और सामाजिक छवि को संवारने में लगाएंगे। जीवन साथी को आपसे शिकायत हो सकती है, आप उन्हें कम समय दे रहे हैं, इससे संतुलन बनाना नितांत आवश्यक होगा। प्रेम संबंधों में भी समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। यदि इस समय पर आप करियर को लेकर बहुत व्यस्त हो गए तो पार्टनर को अपेक्षा महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर यह गोचर आपके प्रगति में मान सम्मान का द्वार खोलता है, लेकिन इसके साथ रिश्तों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समय का निवेश भी उतना ही जरूरी रहेगा। उपाय: भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव को जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करें। शुक्रवार को किसी गौ माता को एक अनार खिलाएं दोपहर के बाद कभी भी, और कोई नियम नहीं, अनार मीठा खिला दें। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर 9वें भाव में होगा, जो कि भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु और लंबी यात्रा से संबंधित होता है। यह समय आपके लिए जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देगा। आप आध्यात्मिकता, दर्शन या किसी विशेष रचनात्मक विचारधारा की आकर्षित हो सकते हैं। कोई लंबी दूरी की यात्रा, चाहे धार्मिक हो या वैचारिक उद्देश्य से प्रेरित, आपके सोचने को ढंग को बदल सकती है।
भाग्य का साथ मिलेगा और कई मामलों में पैसे आदि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा, लेखन, अध्यापन या किसी सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए विशेष समय विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। आपको अपने विचारों की सुंदरता और स्पष्टता से प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, जिससे सामाजिक और पेशेवर मान्यता बढ़ेगी। पिता या गुरु तुल्य किसी व्यक्ति से समर्थन या मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक है। कोई ऐसा रिश्ता जीवन में प्रवेश कर सकता है जो न केवल भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है बल्कि आपके दृष्टिकोण और विचारधारा को भी विस्तारित करे। हालांकि यह गोचर आपको थोड़ा आदर्शवादी बना सकता है, जिससे आप यथार्थ से थोड़ा दूर चले जाएं। रिश्तों में अपेक्षाओं का स्तर इतना ऊंचा न रखे कि सामने वाला उन्हें पूरा न कर सके। विवाह योग्य जातकों के लिए कोई प्रस्ताव दूर स्थान से या किसी भिन्न संस्कृति से आ सकता है। आर्थिक रूप से समस्थिरता देने वाला है, लेकिन लाभ सीधे प्रयासों से नहीं बल्कि संपर्कों के माध्यम से आएगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपको मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने वाला है। बस आवश्यकता है आप खुले मन और विनम्रता के इस समय को स्वीकार करें। पीपल के वृक्ष के नीचे एक दिया शनिवार के समय लगाएं। मंगलवार को हनुमान जी के साथ को एक मीठा पान अर्पित करते रहें। 3 बार वीडियो बनाया, तीनों बार डिलीट हो गया, व्यवधान उत्पन्न हो गए। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ व्यवधान होता ही है, क्योंकि मेरी केतु की महादशा प्रारंभ है। हालांकि आखिरी अंतर्दशा बुध की अभी चली हुई है। 3 बार, चौथी बार ये वीडियो बना रहा हूँ तो बोलने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, क्योंकि 2 घंटे के लगभग बोल लिया हूँ। 6-7 राशियों पर वीडियो कल लेकर आऊँगा। हालांकि मेरा प्रयास था कि सारा वीडियो आज ही दे दूँ। एक बार कुंभ में डिलीट हो गया, एक बार मकर में हो गया, एक बार कन्या में हो गया। तो सिंह पर आकर ही इस वीडियो को समाप्त कर दे रहा हूँ, क्योंकि समय भी 8 बजने वाले हैं। 15-20 मिनट में अपलोड भी कर देना, नहीं तो रात्रि हो जाएगी, देखेगा कौन। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। सभी के भाग्य में कोई न कोई व्यवधान होता ही है, यही डेस्टिनी है, यही प्रारब्ध है। इसको स्वीकार करना चाहिए, हंसना चाहिए। मैं 5 बजे से लगा हुआ हूँ इसी कार्य में, और कार्य पूरा अब भी नहीं हो पाया है। 5 ही राशियों पर वीडियो बना पाया हूँ, 4 बार डिलीट होने के बाद। धन्यवाद। आप भी ऐसे हंसते रहा करें, मुसीबतें आती रहती हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।